इपॉक्सी फ्लोरिंग, इपॉक्सी फ्लोरिंग, इपॉक्सी फ्लोरिंग, यही एक कमेंट आप लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में ब्लास्ट कर दिया है। आप इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो, जैसे इसका प्राइस क्या है, ये हमारे किचन में हो सकता है या नहीं, ये हमारे पूरे घर में हो सकता है या नहीं, ये टाइल और मार्बल से ड्यूरेबल है या नहीं, मजबूत है या नहीं। तो यही सब क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं इस लॉन्ग वीडियो को आपके लिए बना रहा हूं। इपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। यूरोप की कुछ कंट्रीज और यूएसए में ये बहुत ज्यादा फेमस कॉन्सेप्ट है, पर जैसे जैसे हमारा भारत, हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, ये इपॉक्सी फ्लोरिंग यहाँ पे भी अवेलेबल है। और किसके पास? तो अब बात करते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग होता क्या है। इपॉक्सी फ्लोरिंग एक बहुत अच्छा ड्यूरेबल कॉन्सेप्ट है फ्लोरिंग का। आखिर कब तक आप टाइल और मार्बल यूज करते रहोगे, जब इंडिया में आपके पास इपॉक्सी फ्लोरिंग का ऑप्शन है। इपॉक्सी फ्लोरिंग के लिए हमें जरूरत होती है रेजिन और हार्डनर की। इन्हें सही क्वांटिटी में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनता है, जिसे यूज करके हम करते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग। ये काफी ज्यादा स्मूथ होता है, इसमें आपको किसी भी तरह के जॉइंट्स देखने को नहीं मिलते, जैसे आपको मार्बल और टाइल में देखने को मिलते हैं। इसका फ्लोर बिल्कुल सीमलेस दिखता है। इपॉक्सी फ्लोरिंग आपको ग्लॉस लुक में भी मिलती है और मैट लुक में भी मिलती है। जो डिजाइन आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, वो डिजाइन हम बना सकते हैं। इसलिए अपनी इपॉक्सी फ्लोरिंग की डेट्स बुक करने के लिए, हमसे कांटेक्ट करने के लिए इस ऊपर दिए गए नंबर से हमसे कांटेक्ट करो और अपनी डेट्स बुक करो। तो अब बात करते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग के टाइप्स की। तो सबसे पहला टाइप है सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी। सेल्फ लेवलिंग इपॉक्सी सबसे ज्यादा नॉर्मल इपॉक्सी है। ये सबसे ज्यादा यूज होती है फैक्ट्रीज में, मॉल्स की पार्किंग में और कमर्शियल एरिया में। बट इसमें आपको डिजाइन्स के ऑप्शंस नहीं मिलते, बट हाँ, इसमें आपको कलर के ऑप्शन मिल सकते हैं। बट ये सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होती है और एंटी स्किड प्रॉपर्टीज के साथ आती है, मतलब फिसलन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब अगर बात करें दूसरे टाइप की, तो वो है मेटेलिक इपॉक्सी। ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी रेजिडेंशियल एरिया में, जो मैट लुक और ग्लॉस लुक में आपको देखने को मिलेगी। ये काफी ड्यूरेबल होती है। जो डिजाइन आप सोच सकते हो वो हम बना सकते हैं, और इसमें किसी भी तरह का जॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, काम किससे करवाना है वो आपकी मर्जी है, पर एक बात का ध्यान रखें, आपकी लेबर स्किल्ड होनी चाहिए। अगर आपकी लेबर अच्छी नहीं होगी तो आपकी इपॉक्सी फ्लोरिंग का काम अच्छा नहीं होगा, और अगर काम अच्छा नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आकर प्रवचन मुझे ही सुनाओगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लेबर स्किल्ड होनी चाहिए। अगर तीसरे टाइप की बात करें तो वो है 3D फ्लोर इपॉक्सी। जितना कॉम्प्लिकेटेड और इनोवेटिव डिजाइन आप सोच सकते हो, उतना हम बना सकते हैं। इसमें डिजाइन कुछ भी हो सकता है, जैसे मछली, वाटरफॉल, सूरज, आसमां, यहाँ तक कि आपकी अपनी फोटो भी। 3D इपॉक्सी मेनली यूज होती है बाथरूम में और बच्चों के कमरे में, क्योंकि बच्चों को ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है, और सच मानो ये चीज देखने में बहुत ज्यादा शानदार लगती है। इपॉक्सी फ्लोरिंग के और भी तरह के टाइप्स हैं, जैसे मोटार इपॉक्सी फ्लोरिंग, क्वार्ट्ज फिल्ड इपॉक्सी और ग्रेवेल्ड इपॉक्सी फ्लोरिंग, इपॉक्सी टेरेजो और एंटी स्टैटिक इपॉक्सी। बट इन टाइप्स की इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होती है। अभी हम मेनली बात करेंगे मेटेलिक इपॉक्सी की और 3D फ्लोर इपॉक्सी की, जो घरों में, रेजिडेंशियल एरिया में यूज होती है। आपका सीमेंटेड फ्लोर रेडी होने के बाद इसमें किया जाता है प्राइमर कोट। प्राइमर कोट क्यों किया जाता है? प्राइमर कोट आपकी फ्लोरिंग और इपॉक्सी में जॉइंट बनाने में काम करता है। देन उसके बाद रेजिन और हार्डनर मिलाया जाएगा और आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग फ्लोर पे डाला जाएगा। अब घर में इपॉक्सी करवाते वक्त उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो 3 mm इज द बेस्ट चॉइस। अगर उससे कम होगी तो बियर और टियर, मतलब टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे, और 3 mm से ज्यादा होगी तो होगा कुछ नहीं, बस आपका खर्चा बढ़ेगा। तो 3 mm इज द बेस्ट चॉइस। और अब मेन बात करते हैं, जो ये बात डिसाइड करेगी कि आपके घर में इपॉक्सी फ्लोरिंग होगी या नहीं होगी। आप हमें बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, और वो इंपॉर्टेंट बात है, इसका खर्चा कितना है, पैसा कितना लगेगा। तो अगर 3 mm फ्लोरिंग की बात करें तो वो आपको कॉस्ट करेगी 250 से लेकर 450 रुपीज पर स्क्वायर फीट। कॉस्ट डिपेंड काफी चीजों पे करती है, जैसे आपके फ्लोर पे हमें काम कितना करना पड़ रहा है, या और भी इंपॉर्टेंट चीजें। तो अब हम बात करने वाले हैं 3D इपॉक्सी फ्लोरिंग की। इसका प्रोसेस क्या है? तो इसको आप टाइल, मार्बल या सीमेंटेड फ्लोर किसी पे भी यूज कर सकते हो। उसके बाद पीवीसी की शीट तैयार होकर आती है, जिस पर आपका डिजाइन बना होता है, और उसके बाद इस डिजाइन को हम फ्लोर पे पेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम यूज करेंगे ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी, जिसकी थिकनेस 3 mm होगी। इसको सूखने में 24 से 48 घंटे लगते हैं, और सूखने के बाद सच मानो ये बिल्कुल पत्थर की तरह सॉलिड हो जाता है, और उसके बाद जो लुक दिखती है वाह। अगर इसके खर्चे की बात करें
तो ये मेटेलिक फ्लोरिंग से थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली है। इसका स्टार्टिंग रेंज ही 400 से लेके 500 रुपए पर स्क्वायर फीट है। अब इस वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं इसके प्रोज और इसके कॉन्स के बारे में, इसके फायदे और नुकसान के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इसके फायदा नंबर 1 से। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें कोई भी किसी भी तरह का जॉइंट नहीं आता, जैसे मार्बल और टाइल में आपको देखने को मिलता है। अब बात करें फायदा नंबर 2 की, तो वो है डिजाइन ऑप्शंस। जो आप सोच सकते हो वो हम आकर बना सकते हैं। अब बात करें इसके तीसरे फायदे की, तो वो है इसकी एंटी स्किड प्रॉपर्टीज। इसमें फिसलने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। अब अगर बात करें इसके नेक्स्ट फायदे की, तो वो है इसके पैटर्न्स। आप जो चाहे वो डिजाइन बनवा सकते हो। और अगर आप बात करें 3D इपॉक्सी की, तो बच्चों को इसके डिजाइन्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अब बात करें इसके नेक्स्ट फायदे की, तो ग्लॉस और मैट लुक में आपको ये देखने को मिलती है। इसके नेक्स्ट फायदे में आता है जहां आपको पानी से डर लग रहा है, जैसे किचन, बाथरूम एरिया, वहां पे भी आप इपॉक्सी फ्लोरिंग करवा सकते हो। इसके इतने सारे फायदे सुन के आप अपना डिसीजन अभी मत बनाओ, इसके कॉन्स सुन लो और उसके बाद आप अपना एक राइट डिसीजन बनाओ कि आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग करवानी है या नहीं करवानी। इपॉक्सी फ्लोरिंग का सबसे बड़ा और सबसे पहला कॉन है इसकी कॉस्टिंग, जहां मार्बल और टाइल आपको कॉस्ट करती है 100, 150 या 200 रुपये स्क्वायर फीट तक, बट इपॉक्सी फ्लोरिंग स्टार्ट ही 250 रुपये स्क्वायर फीट से होती है और अप टू ये जाती है 500 रुपये स्क्वायर फीट तक। तो ये सबसे बड़ा इशू है। इसका दूसरा नुकसान है इसे रिपेयर करना। अगर इसका थोड़ा सा भी हिस्सा कहीं से निकल जाए और उसको हम रिपेयर करवा दें तो वो दिखेगा ही दिखेगा। इसका तीसरा नुकसान है मेटेलिक इपॉक्सी पर, उस पे स्क्रैच आने के चांसेस होते हैं जब आप अपने घर का फर्नीचर यहाँ से वहाँ खिसकाते हैं। इसका नेक्स्ट कॉन है जहाँ आपके घर में डायरेक्ट सनलाइट आती है, वहां आप इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि सनलाइट से इसका येलोइश शेड आता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता। इपॉक्सी फ्लोरिंग के सारे प्रोज एंड कॉन्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, और साथ ही साथ इपॉक्सी फ्लोरिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसको करवाने में कितना खर्चा आता है, या किचन में इसे करवा सकते हैं या पूरे घर में इसे करवा सकते हैं, ये सारी मेन चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। तो इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपका रिप्लाई करेगी। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें बताइए। थैंक यू।